मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज नंदा बिहारी एंड मैं पढ़ाने वाली हूँ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने स्केलेटल सिस्टम का इंट्रोडक्शन देख लिया था, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड उसके टाइप्स देख लिए थे। सो आज की क्लास में हम उसको क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन। तो स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो एक्सियल एंड दूसरा एपेंडिकुलर। ठीक है, एक्सियल में क्या क्या आता है, फिर स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्ट्रेनम आता है, रिब्स आते हैं। ठीक है, ये सारे किस में आएंगे, एक्सियल बोन में। एंड अगर हम एक्सियल बोन में देखें तो कितने बोन्स होते हैं, टोटल 80 बोन्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि मतलब जितने भी इसके पार्ट्स होंगे सबको टोटल अगर हम मतलब ये करते हैं, जोड़ते हैं, तो कितने आएंगे, 80 बोन्स आएंगे। ठीक है, एक्सियल्स में कौन से, अगर हम जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, क्लियर करती हूँ कि एक्सियल एंड एपेंडिकुलर कौन सा होता है। ठीक है, एक्सियल मतलब हमारे बॉडी का जो सेंटर बोन्स होते हैं, जैसे कि अगर हम अपना ब्रेन देखें, ठीक है, अपना जो फेस है वो कहाँ पे, सेंटर में है। ठीक है, तो सेंटर हो गया स्कल। देन नेक्स्ट है वर्टिब्रल, स्पाइनल कॉर्ड, वो भी सेंटर में है। ठीक है, स्ट्रेनम जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, स्ट्रेनम कहाँ होता है, रिब्स के नीचे है ना, रिब्स का जो एंडिंग पार्ट होता है वहाँ पे स्ट्रेनम होता है। तो वो भी कहाँ पे सिचुएटेड है, सेंटर ऑफ द बॉडी है ना। देन रिब्स भी कहाँ पे, मिडिल पार्ट में। तो अगर हम देखें तो ये जो एक्सियल बोन है, एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी का सेंटर ब्रेन बोन्स जो होते हैं वो किस में आएंगे, एक्सियल्स में आएंगे। ठीक है, एंड जो एपेंडिकुलर है तो इसके अलावा जो रेस्ट, जैसे हमारे लिम्स हो जाते हैं, हाथ एंड पाम, लेग्स है ना, लेग्स हो जाएंगे, हैंड्स हो जाएंगे, ये सब किस में आएंगे, एपेंडिकुलर में आएंगे। ये रेस्ट ऑफ, इसके अलावा जो रेस्ट रह जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं किसे, एक्सियल्स में। अब एक्सियल में सबसे पहले क्या होता है, अगर हम टॉप से देखें तो सबसे पहला आएगा स्कल। स्कल का मतलब क्या होता है, ब्रेन, जो ब्रेन को कवर करता है, क्या बोल सकते हैं उसको, एक मिनट। हाँ, तो स्कल क्या होता है, स्कल एक प्रोटेक्टिव लेयर जो अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो इसको हम हिंदी में खोपड़ी भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो हमारे ब्रेन में जो आउटर लेयर होती है, जो सबसे टफेस्ट होते हैं, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उसको स्कल बोलते हैं। मतलब एग्जांपल ये भी बोल सकते हैं, जो अपने हेड का जो बोन्स होते हैं, ठीक है, ये सारे जो बोन है ये स्कल में काउंट होते हैं। ठीक है, तो अब स्कल को भी फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, फर्स्टली फेशियल बोन्स एंड दूसरा क्रेनियल बोन्स। ठीक है, तो फेशियल बोन्स क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, फेस, जो अपने फेसेस के जो बोन है, अलग अलग बोन्स होते हैं, वो क्या कहलाता है, फेशियल बोन्स। अब इसकी काउंटिंग टोटल कितनी होती है, 14 इन नंबर्स होती है। ठीक है, अब इसमें हम अलग अलग देखेंगे। पहला क्या है, मैक्सिला। मैक्सिला होता है कौन से बोन्स, जो अपने जो के बोन होते हैं, ये जो नीचे वाले बोन होते हैं, ऊपर वाले बोन, इसको मैक्सिला बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाले, ये कितने नंबर्स होते हैं, 2। ठीक है, देन आता है जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक बोन्स कहाँ पे होते हैं, अपने ये साइड वाले पार्ट्स से, यहाँ पे जो बोन्स होते हैं ये वाले जाइगोमैटिक होते हैं। नेक्स्ट होते हैं बूमर। बूमर बोन कहाँ पे होते हैं, जो अपने नोज की टिप वाले पोजीशन को बूमर बोन बोलते हैं, जो 1 इन नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैंडिबल। मैंडिबल होता है ये वाला, जो अपना जबड़ा बोलते हैं, हिंदी में उसको जबड़ा बोल सकते हैं। तो ये 1 सिंगल नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद लैक्रिमल होता है। लैक्रिमल कहाँ पे होता है, आपने अगर सुना हो लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड क्या होता है, जो जहाँ से आंसू, टीयर्स निकलते हैं, आंसू है ना, तो वो ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, अपने यहाँ पे, इस वाले पोजीशन पे। ठीक है, तो ये लैक्रिमल बोन भी कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। ये जो बोन होते हैं अपने, इसको बोलते हैं लैक्रिमल। ये कितने होंगे, 2 होंगे, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, देन आते हैं पैलेटाइन। पैलेटाइन ये कहाँ पे आएगा, जो अपने जैसे अपन माउथ, या माउथ का जो ऊपर वाला जो लेयर है, अपर पोर्शन, उसको बोलते हैं पैलेटाइन। वो भी अगर आप टच करोगे, टंग से अगर आप टच करते हो, उसको फील करते हो, तो वो हार्ड नेचर का होता है। ठीक है, उस पोजीशन को बोलते हैं पैलेटाइन। ठीक है, अपर वाला पोजीशन। एंड देन लास्टली आता है नेजल। नेजल बोन कौन से होते हैं, जो ये साइड वाले अपने होते हैं। ठीक है, वो होते हैं नेजल। बट इसका नेचर क्या होता है, ये बोन नहीं होता है, ये कार्टिलेज होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, कार्टिलेज होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। जैसे हमारे न्यूज के जो ये बोन्स हैं, ये फ्लेक्सिबल नेचर के हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, कार्टिलेज से बना हुआ। ये सारे जो कितने थे, ये अपने फेशियल बोन है। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, मैक्सिला। मैक्सिला कौन से होते हैं, ये वाले हो गए, ऊपर वाला जो है, जॉ भी बोलते हैं ना, अपर जॉ। देन जाइगोमैटिक, उसके बाद बूमर, मैंडिबल, लैक्रिमल, पैलेटाइन एंड नेजल। ये सारे क्या हो गए, अपने फेशियल बोन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या बोला, इसको स्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट है फेशियल, दूसरा क्रेनियल। अब जो क्रेनियल है वो कौन सा आएगा, ये अपने ब्रेन के, ये जो पूरे पार्ट है, यहाँ से लेके बैक तक जितने भी बोन्स होते हैं, उसको क्रेनियल बोलते हैं।
हैं, ठीक है। अब इसको एक पार्ट मतलब 8 बोन्स होते हैं इसमें। सबसे पहला आता है फ्रंटल। फ्रंटल नाम से ही क्लियर है, ये जो फ्रंट अपना जो फ्रंट पार्ट है ये वाला जो बोन होगा ये क्या कहलाएगा, फ्रंटल बोन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है पैराइटल। पैराइटल बोन्स कौन से होते हैं, जैसे अपन ब्रेन को अगर देखें तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो उसके बाद जैसे ये फ्रंटल बोन ये वाला हो जाएगा, नेक्स्ट आएगा पैराइटल, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इधर है इधर, ठीक है, ये पैराइटल हो जाएगा। उसके बाद टेम्पोरल। टेम्पोरल बोन होते हैं ये कॉर्नर जो अपने ईयर्स के जस्ट अपर पोजीशन पे यहाँ पे होते हैं टेम्पोरल बोन, ये भी दो होते हैं, 2 इन नंबर्स, लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद आता है ऑक्यूपिटल। ऑक्यूपिटल होता है पीछे जो लास्ट अपने ब्रेन की, जैसे स्मॉल ब्रेन बोलते हैं ना जिसको छोटा ब्रेन, वहाँ पे होता है ऑक्यूपिटल, जस्ट बैक ऑफ द ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे। देन आता है एथमॉइड। ये एथमॉइड बोन कहाँ पे होते हैं, अपने आइज के पीछे, आंखों के जो पीछे वाला बोन होता है उसको बोलते हैं एथमॉइड बोन। अगर हम अपनी आइज के लिए निकाल देंगे तो पीछे का जो बोन प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे, ये हम देख नहीं सकते फ्रंट से, वो इनसाइड ऑफ द ये स्कल होता है, ठीक है। तो एथमॉइड कहाँ हुआ, अगर हम देखना चाहें तो आइज के पीछे वाला जो बोन प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे एथमॉइड बोन। एंड देन स्पेनॉइड। स्पेनॉइड लास्ट में स्पेनॉइड है। स्पेनॉइड बोन होता है 3 स्टार्ट। हाँ, तो स्पेनॉइड बोन कहाँ पे होता है, अपने फेस के जो अपर पोजीशन होते हैं, ये वाला पोजीशन मतलब हेड का, ये फ्रंटल हो गया, फ्रंटल के जो साइड में अगर जाते हैं तो ये वाला पोजीशन जो होता है वहाँ पे जो बोन होता है उसको बोलते हैं स्पेनॉइड, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। फ्रंट वाला पार्ट ये हो जाएगा, पैराइटल बोन्स जो होंगे वो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो 2 बने हुए हैं वहाँ पे होंगे। टेम्पोरल जस्ट यहाँ पे ईयर के जस्ट अपर पोजीशन पे अगर हम देखें ये वाले बोन्स तो ये टेम्पोरल हो जाएंगे। ऑक्यूपिटल जस्ट हमारे पीछे है ना, ब्रेन के पीछे। एंड एथमॉइड जैसे मैंने बोला था आइज के पीछे वाले जो बोन्स होते हैं वो एथमॉइड होता है। एंड स्पेनॉइड यहाँ पे जस्ट अपने आइज के ऊपर वाले जो बोन होते हैं वो होते हैं स्पेनॉइड बोन, ठीक है। ये हो गया अपना स्कल का कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये मैंने बताया था, इसको स्पाइनल कॉर्ड भी बोल सकते हैं, जो अपने रीढ़ की हड्डियां होती हैं वो बोन्स होते हैं, ठीक है। ये टोटल नंबर कितने में होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया गया है 5 टाइप्स में। सबसे पहला आता है सर्वाइकल, ठीक है। सर्वाइकल बोन्स कहाँ पे होते हैं, जो अपनी ब्यूटी बोन्स होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं पीछे जाके सर्वाइकल बोन से। ये नंबर्स कितने होते हैं, 7 ही नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है थोरेसिक। थोरेसिक बोन क्या होता है, अगर हमने सुना है कि थोरेसिक कैविटी होती है, तो थोरेसिक कैविटी कहाँ पे होता है, जहाँ पे अपने रिब्स प्रेजेंट होते हैं, रिब्स स्ट्रेनम ये सारे जो प्रेजेंट होते हैं वही थोरेसिक कैविटी कहलाता है। तो यही अगर मैं रिब्स में देखूँ तो रिब्स कितने अपने 12 पेयर्स के होते हैं ना, आगे अगर वही बैक पार्ट में जाके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए थोरेसिक भी यहाँ पे 12 पेयर्स होंगे। रिब्स 12 पेयर्स है, थोरेसिक भी 12 पेयर्स होंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट उसके नीचे आता है लुम्बार। लुम्बार कितने होते हैं, 5 होते हैं, जस्ट थोरेसिक के नीचे होता है। उसके बाद सैक्रल होता है एंड देन कॉक्सिडियल होता है, ठीक है। 2 ये एडल्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो 1 होता है एंड देन ये एडल्ट का है। और बच्चों में क्या होता है, ये 4 होते हैं और ये 5 होते हैं और ये 4 होते हैं। बट अगर हमने जैसे पढ़ा है कि जो बच्चों में जो बोन्स होते हैं वो बड़े होने के बाद वो ज्वाइन हो जाते हैं, है ना, एक फॉर्म में हो जाते हैं। तो ये अगर बच्चों में चाइल्ड में देखें जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उसमें 5 में होते हैं, है ना, 5 फॉर्म में होते हैं। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे वो जो बोन्स होते हैं वो कोलिजन बोलते हैं, कोलाइड होके एक हो जाते हैं, तो एडल्ट में एक फॉर्म में हो जाएंगे और ये नेक्स्ट वाले जो हैं ये भी एक फॉर्म में ही मिलते हैं, ठीक है। 4 से 1 में बन जाते हैं। तो ये अपना हो गया वर्टिब्रल का। नेक्स्ट आता है स्ट्रेनम। स्ट्रेनम मैंने बताया था अभी कौन से होते हैं, जो डायफ्राम के जस्ट एंडिंग वाले पार्ट में होते हैं। नंबर कितना होता है, 1 ही होता है, सिंगल होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिब्स। रिब्स मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको रीढ़ की हड्डियाँ नहीं सॉरी पसलियाँ भी बोलते हैं, ठीक है। रिब्स को पसलियाँ बोलते हैं। कितने होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो ट्रू रिब्स बोलते हैं, फॉल्स रिब्स बोलते हैं एंड फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ठीक है। ट्रू रिब्स मतलब क्या होता है कि जैसे कि अपना रिब्स कैसे होते हैं, स्ट्रेनम, ये जो मिडल वाला पार्ट है वो स्ट्रेनम होता है ना, तो स्ट्रेनम के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। अब ट्रू रिब्स का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्टली जो रिब्स डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट होता है वो कहलाता है ट्रू रिब्स, मतलब सही है ना, डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है। दूसरा होता है फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स का मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से तो आ रहा है, मतलब बैक से थोरेसिक से वो पीछे से आ रहा है, बट ये डायरेक्टली
स्ट्रेनम के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये पहले ट्रू रिब्स के साथ कनेक्ट होके उसके बाद ये जाता है ना, पीछे से आएगा, यहाँ पे आते ही पहले ट्रू रिब्स के साथ कनेक्ट होगा, मतलब एक ब्रांच फॉर्म करता है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स बोलते हैं, ठीक है। लास्टली आता है, ये कितने नंबर्स होते हैं, ट्रू वाला 7 होता है, मतलब स्टार्टिंग की अगर ऊपर से काउंट करते हैं तो 1 से 7 तक कौन से होते हैं, ट्रू रिब्स होते हैं। उसके बाद फॉल्स रिब्स कितने होते हैं, 3 नंबर होते हैं, 7 to 10, मतलब यहाँ पे 3, ठीक है, ये 7 हो जाएगा। तो 3 जो होते हैं वो फॉल्स रिब्स होते हैं। एंड लास्टली आता है अपना फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स का मतलब क्या होता है, लास्ट में जो रिब्स आते हैं वो क्या होते हैं, ये फ्लोट करते रहते हैं। फ्लोट मतलब ये किससे कनेक्टेड नहीं होते, बस ऐसे फ्लोट, मतलब वो अगर हम फील भी कर पाए उसको, बस वो किससे कनेक्ट नहीं होंगे, फ्लोटिंग होते हैं, ठीक है। और ये कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक इधर एक इधर, ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स। तो आज के लिए इतना ही।